कहलाता है, क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह कहलाता है इसमें आपका निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप, स्थानापन्न आदि जैसी प्रशिक्षण विधियां जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती है परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती है, सामान्यतः क्या कहलाता है? अनौपचारिक प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अंतः कार्य प्रशिक्षण या अनुकरण प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सेकंड का सही आंसर क्या होगा आपका? तो सेकंड नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, यह कैसे किया जाता है और कार्य करने की परिस्थितियां क्या हैं, इसके बारे में एक लिखित विवरण निम्न के रूप में जाना जाता है। कार्य विकल्पना, कार्य विवरण, कार्य विनिर्देशन या कार्य अभिप्रेरणा। तो क्या कहलाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। अमित, सोनाली, सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य विवरण कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मोह भंग हो गया क्या मैनेजमेंट की क्लास से? एक दिन में ही बहुत कम संख्या हो गई, सीधे मतलब 10% पे आ गए आप लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्य विवरण इसका सही आंसर हो जाएगा। राधे राधे विनय ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, मौजूदा एवं नव कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कर्मचारी कार्य, प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रवेशन या प्रशिक्षण। तो किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। स्टेटस पे लगा दिए हैं, गुड इवनिंग दीप्ति। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सन। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, प्रशिक्षण ही इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? कार्यवर्धन, कार्य पर्यावरण, कार्य संवर्धन या कार्य आवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यह जो कहलाता है, क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यह कहलाता है, ध्यान रखिए, कार्य आवर्तन कहलाता है, जॉब रोटेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कार्य आवर्तन यानी जॉब रोटेशन। यानी एक जगह जॉब लगी, फिर उनको राउंड बाय राउंड दूसरी जगह भेजा जाता है, फिर तीसरी जगह भेजा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति की संरचना तैयार करते समय क्या उद्देश्य रखा जाना चाहिए? कर्मचारियों के लिए न्याय समय, औद्योगिक मानकों, श्रम कानूनों तथा विनियमों के साथ कानूनी अनुपालन, एक संगठन के लिए लागत प्रभावशीलता या सभी। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सिक्स नंबर का जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए, ये क्या कहलाता है? ये सभी आ जाएंगे इसमें। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संगठन में पेरोल, क्षतिपूर्ति और प्रदर्शन प्रबंधन गतिविधियों के लिए निम्न में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? मानव संसाधन, विपणन, उत्पादन निर्माण या फिर वित्त। तो कौन सा उत्तरदायी है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
सभी लोग बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो यह जो कहलाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये मानव संसाधन कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे संख्या केवल आज 9 है क्लास में, 9 लोग केवल पढ़ना चाह रहे हैं क्या मैनेजमेंट को? चलो कोई बात नहीं। एक कर्मचारी का केवल एक ही मालिक होना चाहिए, यह क्या कहलाएगा आपका? सिद्धांत को कहा जाता है, विभागीकरण है, आदेश की एकता है, अदिष्ट संबंधी है, विकेंद्रीकरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक कर्मचारी का केवल एक ही मालिक होना चाहिए, ये कौन सा सिद्धांत बताता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यह जो सिद्धांत बताता है कौन सा बताता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक कर्मचारी का केवल एक ही मालिक होना चाहिए, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, एक कर्मचारी केवल एक ही मालिक होना चाहिए, ये होता है आपका क्या? करेक्ट आंसर आपका बी आएगा, आदेश की एकता, है ना? बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट आंसर बी होगा आपका। ठीक है, कृष्ण कुमार गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे निम्न में से कौन से कार्य क्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते लाभ आदि हैं? छात्रवृत्ति, प्रदर्शन का मूल्यांकन, मानव संसाधन विश्लेषण या भर्ती। तो निम्न में से कौन कार्य क्षेत्र में इसके घटकों के रूप में प्रोत्साहन भत्ते और लाभ आदि हैं? इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताने ले से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9th नंबर का ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति कहलाएगा, ये कंपनसेशन कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व किसी संगठन के मानव संसाधन प्रबंधक का नहीं होता है? अनुशिक्षण तथा सलाह, भर्ती तथा चयन, उत्पादन नियोजन और वास्तु प्रबंध या प्रशिक्षण और विकास। तो कौन सा उत्तरदायित्व किसी संगठन के मानव संसाधन प्रबंधक का नहीं होता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बता दें इसे। 10th नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो ये जो कहलाएगा काम नहीं होता है, उत्पादन नियोजन और वस्तु का प्रबंधन, इनका काम नहीं होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी संस्था की एचआर योजनाओं में शामिल नहीं होती है। किसी संस्था में जो है ह्यूमन रिसोर्स योजनाओं में शामिल नहीं होता है कार्मिक योजनाएं, उत्पादन योजनाएं, मुआवजा और वेतन रचना की योजनाएं या कर्मचारियों के छुट्टी की योजनाएं। तो सभी लोग बताएंगे इसे, किसी भी संस्था की एचआर योजनाओं में जो शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएंगे इसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? 11th नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कहलाता है आपका प्रोडक्शन प्लान, यानी कि उत्पादन योजनाएं कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रबंधक द्वारा क्या प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है? प्राधिकार को, कार्यभार को, जिम्मेदारी को या विभाग का प्रतिनिधित्व करने हेतु बैठकों की उपस्थिति को। तो प्रबंधक द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है पतंजलि से? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है ये हो जाएगा आपका जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना? मतलब इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आप, जिम्मेदारी जिसकी होती है उसी को संभालना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन प्रक्रिया में एचआर के कार्यों में जो प्रबंधकों की मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लाइन प्रबंधक, प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक, स्टाफ प्रबंधक या उत्पादन प्रबंधक। तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रबंधन प्रक्रिया में एचआर के कार्यों में जो दूसरे प्रबंधकों की मदद करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन पर्यवेक्षक कहलाएंगे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट में से आप लोग बोर हो चुके हो, ठीक है, नहीं पढ़ना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो इसको नहीं कराएंगे। फिर संख्या सीधे मतलब 45 से 50 से संख्या 10 में आ गई, बताओ। ऐसे ही यहाँ पे है, आप खुद बोलते हो क्लास बढ़ाओ, जब क्लास बढ़ा देते हैं, सारी क्लास कंटिन्यू रखते हैं तो संख्या कम हो जाती है। फिर एक प्रबंधक के लिए मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मतलब मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है कि मैं टाइम देता हूँ यहाँ पे, मैं इतने घंटे, 1 घंटे क्लास के लिए 4 घंटे टाइम देना पड़ता है इसमें अधिकतम। ठीक है,
तो उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। एक प्रबंधक के लिए मूल्यांकन का अर्थ क्या है? एक प्रणाली जो काम में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कर्मचारी के वेतन को कम करता है, ग्राहक की वफादारी को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार अंकों की एक प्रणाली है, या एक निर्धारित समय में व्यक्तिगत कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन है। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 14th का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये कहलाता है आपका एक निर्धारित समय में व्यक्तिगत कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठेके का काम, ठेके काम वेतन योजनाओं को अक्सर क्या कहा जाता है इसमें? व्यक्तिगत वेतन योजना, सामूहिक वेतन योजना, वाह्य पुरस्कार या अंतस्थ पुरस्कार? तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठेके का काम वेतन योजना को क्या कहा जाता है? तो ठेके का काम वेतन योजना जो कहा जाता है, व्यक्तिगत वेतन योजना कहा जाता है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही बिल्कुल क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है बताएं? कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की अधिकार देने की एक प्रक्रिया है, प्राधिकरण के लिए अधिकार देना, कंपनी के लाभ में हिस्सा देना, नेतृत्व की एक प्रणाली जो नियंत्रण पर निर्भर है। तो यहाँ पे सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सशक्तिकरण का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? स्टेटस में भी आज आप लोग कोई भी नहीं लगाए हो क्लास को, सभी लोग कम से कम स्टेटस में तो लगा लीजिए। संख्या थोड़ी 25-30 प्लस तो करिए इसमें, जिससे क्लास में मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ क्लास करनी चाहिए इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सशक्तिकरण का अर्थ क्या होगा इसमें? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सशक्तिकरण का अर्थ होगा आपका ये कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की अधिकार देने की एक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कभी नहीं बोलना पड़ता, वो अपने आप स्टेटस में लगा लेते हैं, और बाकी को बोलते रह जाओ, फिर 5-6 बार 10 बार बोलो, फिर गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें कर्मचारियों को नियोजन के व्यवसाय स्थल के पास अपनी चिंताओं को दर्शाने के लिए संकेतों को ले जाने की जरूरत पड़ती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? वर्गीकृत करते हैं, हड़ताल, धरना, गतिरोध बहिष्कार या धरना? ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका धरना कहलाएगा ये। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, धरना इसका सही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिससे कि सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और पता आदि शामिल होते हैं? तो व्यक्तित्व विषय वस्तु होगा, कार्य अनुभव होगा, व्यक्तिगत जानकारी होगा या संदर्भ जांच होगा? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? दीप्ति ने स्टेटस लगा लिया है, दीप्ति और महाकाल अकेडमी 2 लोग लगा लिए हैं स्टेटस। ठीक है, अभी कृष्ण कुमार ने भी लगाया है, थैंक यू सो मच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान के लिए तैयार करता है? मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण या प्रबंधन प्रशिक्षण? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड इवनिंग संदीप। तो प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में कौन से कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? ये जो करते हैं, करेक्ट आंसर 19 नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा, समस्या समाधान प्रशिक्षण होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ ये तो क्वेश्चन से ही इसमें आपको पता चल रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, तो वे किसके अंतर्गत आते हैं? उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है तो क्या कहलाएगा ये बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संबंधन के आवश्यकता कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टेटस में एक बार सभी लोग लगा लीजिए क्लास को, जिससे संख्या अच्छी हो जाए, है ना, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्लास को, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मध्य स्तर के प्रबंधक, निम्न स्तर के प्रबंधक या पर्यवेक्षक। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे 21 का सही आंसर क्या होगा? ये जो कहलाता है करेक्ट आंसर का निम्न, इसमें जो आएगा किसमें आते हैं आपके? नौकरी के वर्ग जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो ये जो आएंगे आपके शीर्ष प्रबंधक में होते हैं ये पूरे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका, हाँ 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, तो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं किसमें आएंगे आपके? ये शीर्ष प्रबंधक में, टॉप मैनेजर में आएंगे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिसे सूचना पे बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो कौन करता है बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यह जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा कंप्यूटर पे आधारित सूचना प्रणाली। क्या है? कंप्यूटर प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करता है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। नियंत्रण विस्तृति, निर्देशन की एकता, नियंत्रण एकता या क्रम। तो ये क्या होगा? 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा 23 का जो सही आंसर होगा ये क्या कहलाता है आपका? 23 में ए आ जाएगा, नियंत्रण विस्तृति कहलाएगा, कंट्रोल स्पैन कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जाता है? ठीक है, संगठन के कार्य, कार्य विवरण, क्षरण दर या फिर आपका लक्ष्य को तय करना। तो कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से किया जा सकता है? बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो सही आंसर होगा 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो होगा आपका क्षरण दर। इसको क्वेश्चन आप रहने भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठ विचारों के भीतरी दुनिया और भावनाओं एवं विचारों पे केंद्रित रहते हैं? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जैसे 25 का सही आंसर क्या होगा आपका? नीचे दिए गए लोगों में से कौन से लोग व्यक्तिनिष्ठ विचारों की भागीदारी, दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पे केंद्रित रहते हैं? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन रहते हैं बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ये कौन रहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। आंसर आप लोग, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं। ठीक है, सी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अंतर्मुखी में आ जाएंगे ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? पूंजी, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी या संपत्ति। तो कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपने एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मचारी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं, समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति, जो सार स्थिति को सोचने और धारणा बनाने की क्षमता रखते हैं, जो समस्याओं के समाधान योजनाओं की क्षमता रखते हैं। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बताएं, इसका 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं, ये इसमें आ जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीकी कौशल से जुड़े रहते हैं आपका, ये करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निष्पादन पे निगरानी रखना, निष्पादन पे निगरानी रखना, मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? योजना, नेतृत्व, नियंत्रण करना या व्यवस्थित करना। तो किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निष्पादन पे निगरानी रखना, मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी। क्या कहलाएगा आपका? कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण करना कहलाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो स्थिति परीक्षण होगा, उपलब्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। क्या कहलाएगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्न में से किस चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को यहाँ पे क्षमता के आधार पे मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर रुझान हो जाएगा, यानी अक्षमता परीक्षण होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है आप लोग का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, तो आज के लिए इतने 30 क्वेश्चन ही थे इस टॉपिक पे। मानव संसाधन प्रबंधन आपका ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। और कल हम लोग जो लेंगे, हम लोग इसमें उपभोक्ता परीक्षण लेंगे टॉपिक, है ना, उपभोक्ता संरक्षण, सॉरी, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कल क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये टाइम इसको 7:30 बजे रखते हैं डेली का, है ना। और अब 3 क्लासेस रहा करेंगे 7:30 बजे। मैनेजमेंट इसमें बदल के रहेगा, मैनेजमेंट साइंस भी चलता रहेगा। और 9 बजे आपका चलेगा हिंदी, और 10:15 बजे चलेगा इसमें आपका एमपीजी के। तो ये भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, है ना। तो अब अगली क्लास रहेगी 9 बजे, तो सभी लोग को 9 बजे क्लास में जरूर आना है। हिंदी की क्लास का टॉपिक पढ़ के आना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एमपीजी के लिख दिया है गलती से, यहाँ पे हिंदी होगी। और हिंदी में भी टॉपिक क्या रहेगा? संधि रहेगा। तो संधि टॉपिक आप लोग को पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी 9 बजे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप लोग 9630828149 पे हम लोग मैसेज कर सकते हैं आप लोग। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको सबको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। आदर्श आईएएस एकेडमी एक ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, वहां पे बुक बहुत सारी डली हुई हैं, ठीक है। तो बुक पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और डेली क्लास के पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।